नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। आकाश आनंद बसपा के विभीषण पर भड़क चुके हैं, बरस रहे हैं और खुलकर बोल रहे हैं कि बसपा में काम नहीं करने दिया जा रहा है। बसपा में कुछ ऐसे नेता पदाधिकारी हैं जो काम नहीं करने दे रहे हैं। जो कार्यकर्ताओं की आवाज़ है, मांग है, वो बहन जी तक नहीं पहुंचने दी जा रही है। और ये खुद महसूस किया है आकाश आनंद ने। जो कार्यकर्ता, जो ज़मीनी कार्यकर्ता महसूस कर रहे हैं, ठीक उन्हीं की जज्बातों को समझा है आकाश आनंद ने। और क्या क्या दिक्कत है कार्यकर्ताओं को, क्या क्या दिक्कत है उनके समर्थकों को, उनको समझा है आकाश आनंद ने। जिस तरीके से अभी बसपा पार्टी चल रही है, अगर ऐसे ही चलती रही तो उसका आगे कुछ भी नहीं होने वाला है। अब आकाश आनंद जी ने कसम खा ली है कि पार्टी को उसी दौर में लौटाना है जिस दौर में पार्टी चल रही थी और सत्ता में आई थी। इस समय आकाश आनंद का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल है। वो किस तरीके से बसपा के तमाम जो विभीषण हैं उन पर भड़के हैं, साथ ही साथ जो कार्यकर्ता परेशान हैं उनकी परेशानी को समझा है। और एक मंच से आकाश आनंद जी ने ऐलान कर दिया है कि पार्टी अब उसी जगह पहुंच जाएगी जहां पार्टी को पहुंचना चाहिए। पदाधिकारी पार्टी को फायदा पहुंचाने से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये एक बड़ा बयान दिया गया है आकाश आनंद जी की तरफ से। सोचिए दोस्तों, हम लोग वही आवाज उठा रहे थे, हम लोग लगातार यही कह रहे थे कि भाई बसपा में रिफॉर्म करने की जरूरत है। बसपा को अभी और ज़्यादा स्ट्रेटजी प्लान के तहत काम करने की ज़रूरत है। और ऐसा लग रहा है कि बसपा में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म होने वाला है। कहा जाता है कि पदाधिकारी काम नहीं करने देते, गलत जगह गलत लोग गलत जगह बैठे हैं, पार्टी को नुकसान हो रहा है। खुलकर आकाश आनंद ने ऐसे लोगों को सुनाया है और आकाश आनंद इस समय कार्यकर्ताओं की आवाज़ को उठा रहे हैं। जहां जहां कार्यकर्ताओं को दिक्कत आ रही है, जहां जहां उनको काम करने से रोका जा रहा है, जहां जहां भी उन्हें परेशानी पार्टी में आ रही है, उनकी परेशानियों को समझते हुए आकाश आनंद जी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। और माना जा रहा है कि अगर जो ऐलान आकाश जी ने किया है अगर वो इंप्लीमेंट हो गया तो बसपा को सत्ता में आने से कोई भी नहीं रोक सकता। आइए आपको बिना देर किए आकाश आनंद का वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें उन्होंने खुले मन से ऐलान कर दिया है कि अब बसपा के जो कार्यकर्ता हैं उनका जो दुख दर्द है, जो पदाधिकारी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। देखिए खुलकर क्या कहा है आकाश आनंद जी ने। जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो कुछ थोड़े से परेशान हैं करंट स्ट्रक्चर को लेके, करंट तरीकों को लेके कि जिस तरीके से पार्टी चल रही है उसमें बहुत कमियां हैं। क्या आपकी दिक्कतें हैं हमने समझी और हम उसका सलूशन निकालने में काम कर रहे हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और इस चीज़ को, पार्टी को दोबारा से वहाँ लेके जाएंगे जहाँ पे हम एक बारी बहुत मजबूती से खड़ा हुआ करते हैं। क्या आप सबको ये लगता है कि हमारे कुछ पदाधिकारी पार्टी को फायदा पहुंचाने से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का काम करते? हमारे कुछ पदाधिकारी हमें काम नहीं करने देते या गलत लोग गलत जगह बैठे हैं और उसकी वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है। ये बात आपने मुझसे बोली, आपने लोगों से बोली और ये आपने महसूस करी। आज मैं आपसे खुल के बोलता हूँ, ये चीज़ मैंने भी महसूस करी। मेरे को भी बहुत दिक्कत आती है बहुत बार काम करने में। बहुत दिक्कत आती है कि बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो हम करना चाहते हैं पर हम नहीं कर पाते। हम मजबूर हैं कि स्ट्रक्चर अभी ऐसा बना हुआ है जिसमें कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनको हम अभी छेड़ नहीं सकते, जिनको हम अभी हिला नहीं सकते। खैर वो बड़े भी हैं हमसे। तो सुना आपने आकाश आनंद को। आकाश आनंद से जो उम्मीद की जा रही थी, आकाश आनंद ने हूबहू वैसा ही ऐलान, वैसा ही फैसला यहां पर लिया है। अगर मैं इनके बयान को थोड़ा सा समअप करने की कोशिश करूं, संक्षेप में आपको बताने की कोशिश करूं, तो वो यही कह रहे हैं कि 2-3 साल से
मैंने समझा मेरे कार्यकर्ता जो परेशान हैं पार्टी की कार्यशैली, करंट स्ट्रक्चर और करंट तरीकों को लेकर, तो मैं आज आपको दिल खोल कर बताना चाहता हूं कि मुझे भी काम करने में काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि पार्टी में कुछ गलत लोग गलत जगह बैठे हैं जो पार्टी को फ़ायदा न पहुंचाने की बजाय नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये कहते हुए आकाश आनंद जी ने भरोसा दिलाया है अपने लोगों को कि पार्टी को सही दिशा में लाने के लिए काम कर रहा हूं, काम शुरू हो चुका है। तो जो समस्या है पार्टी के अंदर कि कार्यकर्ता नहीं मिल पा रहे हैं, बहन जी से अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जो पदाधिकारी हैं लंबे समय से जुड़े हुए हैं, कई लोग ऐसे जो काम नहीं कर रहे हैं, ना काम करने दे रहे हैं, तो उनका अब इलाज होने वाला है। ऐसे लोगों का अब इलाज होने जा रहा है। और जो कार्यकर्ताओं की आवाज़, जिन कार्यकर्ताओं की आवाज़ बहन जी तक नहीं पहुंच पा रही है, उनके लिए खुशखबरी है। एक बयान इस संबंध में दिया है आकाश आनंद जी ने और कहा है कि बात अब बहन जी तक सीधे पहुंचेगी। जिन कार्यकर्ताओं की बात पदाधिकारी दबा देते थे, बहन जी तक नहीं पहुंचने देते थे, अब उनकी बात सीधे बहन जी तक पहुंचेगी। सुनिए क्या कहा है आकाश जी ने। वो बड़े भी हैं हमसे, कई जगह बड़े हैं, कहीं जगह गलत हैं, पर हम उनको नहीं छेड़ेंगे। हम अपने आप को मजबूत करके अपने स्ट्रक्चर को दोबारा से रिवर्क करेंगे। हम इसको दोबारा से बनाएंगे। एनजी के दिशा निर्देशन के अनुसार हम आप सबके बीच में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी और प्रोसेसेस चेंजेस लेके आएंगे जिससे आप सब अपनी बात सीधा बहन जी तक पहुंचाने का काम कर पाएंगे। तो देखा आपने, आकाश आनंद इस समय खुलकर फैसले ले रहे हैं। ऐसा लगता है कि बहन जी ने उन्हें फ्री हैंड दे दिया है कि जाओ आकाश, जो भी तुम्हें पार्टी में कमी लग रही है, दिक्कत लग रही है, जो भी दिक्कत कर रहा है पार्टी में, उसको अपने तरीके से निपट लो। ऐसा तेवर देख कर लग रहा है। और इस समय की सबसे बड़ी खबर मैं आप तक साझा करना चाहता हूं। बसपा हाईकमान ने आकाश आनंद जी को अब खुली छूट दे दी है। अब प्रभारियों, पदाधिकारियों पर बसपा नकेल कसने के मूड में नजर आ रही है। खबर यह भी है कि अब बूथ से लेके प्रत्याशियों का चयन आकाश आनंद जी की निगरानी में होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि अभी से ही 2027 की तैयारी शुरू हो चुकी है। आकाश ने पूरी तरीके से बसपा की कमान अपने हाथों में ले ली है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि वो मायावती जी के भतीजे हैं, मायावती जी के उत्तराधिकारी हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, बसपा के फायर ब्रांड नेता हैं। इसलिए उनको ये जिम्मेदारी तो मिलनी ही चाहिए थी। और लोग उम्मीद कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि भाई आकाश जी को फ्री हैंड कब दिया जाएगा। और उनके तेवर से, बयानों से ऐसा लग रहा है कि उन्हें अब फ्री हैंड दे दिया गया है। इस बीच बसपा आईटी सेल की डिमांड लगातार की जा रही है। बसपा आईटी सेल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बीजेपी को देखिए या बड़ी बड़ी पार्टियों को देखिए, जब भी मोदी जी ट्वीट करते हैं तो उनका जो रीट्वीट है, पोस्ट है, क्यों लाखों में चला जाता है। उनके जो अंधभक्त हैं वो लगातार रीट्वीट और कमेंट लाइक करते रहते हैं। और बसपा बीजेपी आईटी सेल को भी आप देखते हैं कि फर्जी खबरें कभी कभी फैलाता है वो, आपने देखा होगा। देखिए, आईटी सेल का काम कोई फर्जी खबरें फैलाना नहीं होता है। अगर कोई फर्जी खबर चल रही हो तो उसका कटाक्ष करना ज़रूरी है, उसका खंडन करना भी ज़रूरी है। तो अब कहा जा रहा है कि हर ज़िले का एक्स हैंडल होना चाहिए, हर स्टेट का एक्स हैंडल होना चाहिए। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि सहारनपुर है तो सहारनपुर बसपा एक्स हैंडल हो जाए, मुजफ्फरनगर बसपा एक्स हैंडल हो जाए, उत्तर प्रदेश बसपा एक्स हैंडल हो जाए, और उत्तराखंड, दिल्ली, सारे राज्यों के एक्स हैंडल। मतलब कि ट्विटर का एक्स, जो ट्विटर था एक्स हो गया है, एक आईडी बननी चाहिए और बहुत व्यापक रूप से इसका प्रयोग होना चाहिए। तो बसपा आईटी सेल बहुत जल्द गठित हो, इसकी भी इस समय तेज़
डिमांड कर दी गई है। कार्यकर्ता इसको लेकर लगातार आवाज़ भी उठा रहे हैं। आकाश आनंद जी जिस तरीके से तेवर दिखा रहे हैं, जिस तरीके से वो खुले मन से ऐलान कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वाकई पार्टी अब अपने पुराने दौर में पहुंच जाएगी अगर उनकी बातें, उनका जो फैसला है इम्प्लीमेंट हुआ तो। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आकाश जी के बयान से, फैसले से आप कितने सहमत हैं, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।